आज हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये क्वेश्चन रह गया था, मतलब छूट गया था। मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो सॉल्व हो चुका है पिछले वीडियो में, लेकिन उसमें कुछ अधूरापन है, मैं उसको बताना चाहता हूँ। तो वो जो अधूरापन था वो ये है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दो वर्ग थे। पहले वर्ग की भुजा को x माना गया था, दूसरे वर्ग की भुजा को y माना गया था। तो यहाँ पर हमें दोनों ही वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी थी। इसमें समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 बना था और इसमें एक द्विघात समीकरण भी बना था। तो द्विघात जो समीकरण बना था उसमें जो इसके फैक्टर यानी कि जो ब्रैकेट बने थे, एक बना था y प्लस 18 और दूसरा बना था y माइनस 12 बराबर 0 के था। तो जब दोनों ही ब्रैकेट को 0 के बराबर रख देंगे तो पहला ब्रैकेट हमें y बराबर माइनस 18 देगा, दूसरा y बराबर 12 दे देगा, जो कि प्लस में आएगा। तो अब क्योंकि जो किसी भी वर्ग आयत या कोई भी आकृति होती है उसकी जो भुजाएं होती हैं उनकी लंबाइयां हमेशा धनात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर y का मान माइनस 18 नहीं लेंगे, केवल y का मान 12 लिया जाएगा। तो जब y का मान 12 लेंगे और समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 हमारा ये था, x बराबर 6 प्लस वाई। तो जब इसके अंदर y का मान 12 रख देंगे तो x का मान 18 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास x और y दोनों का मान आ गया। तो जब हमारे पास दोनों का मान है तो पहले भुजा की जो पहला वर्ग था उसकी भुजा को x माना था, यानी कि x का मान 18 मीटर आ जाएगा, और दूसरे वर्ग की भुजा को y माना था, y का मान यानी कि 12 मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, 9 को पढ़ते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए हमारे पास एक हौज है। आप हौज किसी भी तरीके का बना सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक हौज है, इसको आपने हौज मान लिया और इसको जो है आप पानी से भरना चाहते हैं। तो जब आप इसको पानी से भरेंगे तो इसमें दो प्रकार के नल लगे हुए हैं। एक छोटा नल है, छोटा नल, तो छोटा नल का जो व्यास होगा वो छोटा होगा, और दूसरा इसमें एक बड़ा नल भी लगा हुआ है। तो जो बड़ा नल लगा है उसका व्यास बड़ा होगा। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये भी बताया गया है कि छोटा और बड़ा दोनों नल मिलकर इस हौज को भरने में कितना समय लेते हैं। इसमें जो कुल समय दिया हुआ है, कुल समय यानी कि ये दोनों ही नल मिलकर उसको 9 3/8 घंटे में पूरा भर देते हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा तो 9 8 72 और 3 75/8 इतने घंटे लगते हैं, 75/8 घंटे लगते हैं दोनों नल जब मिलकर इस हौज को पूरा भरते हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से किया जाएगा हल कि माना छोटा नल हौज को भरने में x घंटे लेता है, तथा बड़ा नल हौज को भरने में
अब इसने बोला है, बताया है क्वेश्चन में, इसने कहा भी है, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा बहुत ही ध्यान पूर्वक समझें कि बड़ा जो व्यास वाला नल है यानी कि बड़ा नल हौज को भरने में कम व्यास वाले यानी कि छोटे नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि छोटा नल तो x घंटे में भर रहा है, तो जो बड़ा नल है हौज को भरने में 10 घंटे और कम लेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x में से भी 10 घंटा कम कर दिया जाएगा, क्योंकि छोटा नल हौज को भरने में कितना समय ले रहा है, x घंटे, तो छोटे नल से भी 10 घंटे कम लग रहे हैं, यानी कि x में से 10 कम कर दिया जाएगा, यानी घटा देंगे। इतने घंटे में यानी कि बड़ा नल हौज को भरने में x माइनस 10 घंटे लेता है। इस प्रकार से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हम ये ज्ञात करेंगे सबसे पहले कि 1 घंटे में छोटा नल उस हौज के कितने भाग को भरता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा हौज का भाग। तो जब इसको हम निकालेंगे कि 1 घंटे में छोटा नल द्वारा भरा हौज का भाग, यानी कि 1 घंटे में कितना भाग भरता है छोटा नल हौज का, तो ये आ जाएगा हमारा 1 में x आ जाएगा। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि 75 में 8 इतना घंटा लगता है ना दोनों को मिलाकर, तो अब अगर हम इसको निकालेंगे तो 75/8 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा हौज का भाग बराबर। तो 75/8 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा हौज का भाग निकालना चाहते हैं, तो हमें जो है 1/x को गुणा करना पड़ेगा 75/8 से। तो जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 75 की गुणा 1 में कर देंगे 75, 8 की x में कर देंगे 8x। इतना भाग हमारा छोटा नल भर देगा उस हौज का। अब इसी प्रकार से हम बड़े नल का भी निकालेंगे। तो जब बड़े नल का निकालेंगे तो इस प्रकार से निकलेगा, इसी प्रकार 1 घंटे में बड़ा नल द्वारा हौज बड़ा नल द्वारा भरा हौज का भाग बराबर। तो बड़ा जो नल है कितने समय में भर रहा था, x माइनस 10, तो इसका हो जाएगा 1 में x माइनस 10। इस प्रकार से इसका हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब निकालेंगे कि 75/8 घंटे में कितना भाग भरेगा। तो तथा 75/8 घंटे में बड़ा नल द्वारा भरा हौज का भाग बराबर। तो जब इसका निकालेंगे बड़े नल का, तो बड़े नल का हमारा कितना आया हुआ था, बड़े नल का आया था 1 में x माइनस 10, तो इसकी गुणा कर देंगे 75 में 8 से। तो अब ये क्या बन जाएगा, 75 की गुणा 1 में कर दो 75, और 8 की गुणा जब हम इसके अंदर करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 8 ब्रैकेट में x माइनस 10। तो अब हमने निकाल दिया कि जो बड़ा नल है वो इतना भाग भरेगा हौज का, और जो छोटा नल है वो इतना भाग भरेगा उस हौज का।
अब हम इसको जब प्रश्नानुसार निकालेंगे, प्रश्नानुसार, तो अब आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि छोटा नल और बड़ा नल दोनों मिलकर उस हौज को भर रहे हैं। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 75/8 ब्रैकेट में x माइनस 10, और फिर इसका आया था हमारा 75/8x, 75/8x बराबर। अब आप इसको समझिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इतना जो हौज है, हौज का इतना भाग तो भर रहा है बड़ा नल और इतना भाग भर रहा है छोटा नल, और अब ये दोनों ही मिलकर यानी कि प्लस, ये दोनों ही मिलकर उस एक हौज को पूरा भर रहे हैं, उस एक हौज को पूरा भर रहे हैं। इसलिए दोनों को जोड़ना है और बराबर कर देना है एक के, क्योंकि एक हौज को ये दोनों ही मिलकर भर रहे हैं। ये बड़े नल का भाग है और ये छोटे नल का भाग है, यानी कि बड़ा नल इतना भाग भरेगा, छोटा नल इतना भाग, और दोनों मिलकर उस एक हौज को पूरा भर देंगे। तो अब जब यहाँ पर हम इसको हल करने के लिए जाएंगे तो हमें इन दोनों में कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है? आप 75/8 कॉमन ले सकते हैं। अगर आप 75/8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? आप देखेंगे कि यहाँ बचेगा 1/x माइनस 10, फिर प्लस यहाँ बचेगा 1/x, ये हमारा बचेगा और बराबर रहेगा 1 के। तो अब आप देखेंगे कि जो 75/8 यहाँ पर जो है ये गुणा में है, ये तो गुणा वाली चीज़ बटे में वो भाग में जाती है। तो इसको जब हम भाग में ले जाएंगे तो अब ये ऐसे बनेगा 1/x माइनस 10 प्लस 1/x बराबर 1, और भाग में चला जाएगा 75/8, और इसके नीचे कुछ नहीं लगाएंगे। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक काम करते हैं, मैं इसको बताता हूँ आप कैसे हल करें। इसको तो हम हल करेंगे ही, इधर वाला पोर्शन पहले इसको देख लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो x और x माइनस 10 एलसीएम आएगा, यानी कि ये और ये ब्रैकेट में आ जाएगा। इस पूरे को इससे भाग करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, x बचेगा, x की गुणा 1 में कर दीजिए तो x प्लस, जब इस पूरे को x से भाग करेंगे आप तो इस x से ये कट जाएगा, x माइनस 10 बचेगा, x माइनस 10 की गुणा आप 1 में कर देंगे तो आपको x माइनस 10 ही मिलेगा। अब आगे आप देखेंगे तो 1/1 भाग को आप गुणा में बदलिए और इसका उल्टा कर दीजिए तो 8/75 आ जाएगा। तो 8 की गुणा 1 में करेंगे 8, 75 की 1 में कर देंगे 75, x और x 2x माइनस का 10, और नीचे आ जाएगा x के x में कर देंगे तो x² माइनस 10 के x में कर देंगे तो 10x। अब हम यहाँ पर आ गए। अब इसको हल करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, तो इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इसकी इसमें कर देंगे, तो 75 की गुणा जो है हम किस में करेंगे? 2x माइनस 10 में करेंगे, और 8 की गुणा करेंगे किस में? x² माइनस 10x में। तो इसका बन जाएगा 8x² माइनस 8 80x बराबर, उधर जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75, 75 की 2x में गुणा करना है तो 75 दूनी कितना हो जाएगा? 150x माइनस 75 की 10 में कर देंगे 750 आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो 8x² ये और माइनस का 80x, ये प्लस में है 150 तो माइनस में 150x आ गया, और जो 750 हमारा उधर माइनस में था अगर उसको इधर लाएंगे तो ये बल्कि प्लस में आएगा, ये वाला। तो मैं प्लस का निशान लगा के यहाँ पर 750 लिख के बराबर कर देता हूँ। इधर कुछ नहीं बचेगा क्योंकि जब इन दोनों को उठा के इधर ले आएंगे तो उधर 0 बचेगा। अब इसको हल करेंगे तो इसका बनेगा 8x² माइनस, अब इन दोनों को ध्यान से देखिए,
तो माइनस का 80x माइनस का 150x माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 230x और प्लस का 750 बराबर 0। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये द्विघात समीकरण है और ये पूरा 2 से कट भी जाएगा, तो आप इस पूरे समीकरण को 2 से भाग कर दीजिए तो ये बन जाएगा 4x² माइनस का 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और प्लस का 2 3 6, 2 7 14, 2 पंचे 10 बराबर आ गए 0 के। तो मैंने जो इस पूरे ही समीकरण को जब 2 से भाग कर देंगे तब ये बन जाएगा। अब अगर हम इस द्विघात समीकरण को हल कर दें और x का मान निकाल दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 4 की गुणा पहले तो हम करेंगे 375 में, तो जब 4 की गुणा 375 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1500। तो ये 4x² माइनस x यहाँ लेते हैं 115 की जगह ब्रैकेट आ जाएगा और प्लस का 375 बराबर 0। अब हमें दो संख्या यहाँ पर रखना है क्योंकि लास्ट में प्लस का निशान है, तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 115। तो आप ध्यान से अगर देखें तो हमारे पास 100 गुणा 15 है। अगर हम 100 गुणा 15 करते हैं या 15 गुणा 100 करते हैं तो हमें 1500 मिलेगा और जोड़ने पर 115 भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 100 प्लस 15। तो अब इसको जब हल करेंगे 4x² माइनस का x की 100 में कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 100x माइनस प्लस माइनस ये बन जाएगा 15x और प्लस का 375 बराबर 0। अब इसमें कॉमन लेना है और इसमें कॉमन लेना है, तो मैं इसको एक बार पीछे भी लिख देता हूँ ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। 4x² माइनस का 100x, 4x² माइनस का 100x और फिर क्या है माइनस का 15x प्लस 375 माइनस का 15x, ये आपका 15 है माइनस का 15x और प्लस का 375 बराबर 0 आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर कॉमन लेना है। आप थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिए, ये मैंने माइनस का 15x लिखा है, थोड़ा सा ये मोटा हो गया है लिखने में, ये एक बार और लिख देता हूँ 4x² माइनस का 100x माइनस का 15x प्लस 375 बराबर 0। तो यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन लेना है, तो जब यहाँ कॉमन लेंगे हम तो हमें 4x कॉमन मिल जाएगा। तो जब 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 25 चौक 100 होता है। आप यहाँ पर 15 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा x माइनस 25 बराबर आ जाएगा 0 के। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम बना है, यानी कि ये दोनों एक जैसे हैं, तो गुणनखंड सही है, यानी कि पहला ब्रैकेट x माइनस 25 बनेगा, इन दोनों को हम एक बार लिखेंगे, दूसरा ब्रैकेट हमारा इससे बन जाएगा यानी कि 4x माइनस 15 बराबर 0। अब दोनों ही ब्रैकेट को 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लेते हैं। तो जब x का मान निकालेंगे तो ये आएगा x माइनस 25 बराबर 0 और यह आ जाएगा 4x माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान 25 आएगा और यहाँ से 4x बराबर 15 उधर जाएगा प्लस में और x का मान आएगा 15 बटे में 4, जो गुणा में था वो बटे में जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि x के हमारे पास दो मान निकले हैं 25 और 15 बटे 4। तो जो समय होता है, क्योंकि हम यहाँ पर समय की बात कर रहे हैं, तो समय कभी भी आपका फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न के रूप में या माइनस के रूप में नहीं रहता है, इसलिए आप इसको एक धनात्मक पूर्णांक लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 हमारा सही है x का मान, और हम 15 बटे 4 नहीं लेंगे क्योंकि बटे में दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हैं अतः छोटे नल द्वारा हौज को भरने में x माना गया था, यानी कि 25 घंटे
लेता है, यानी कि छोटा नल हौज को भरने में 25 घंटे लेता है, तथा बड़ा नल हौज को भरने में, अब बड़ा नल का था x माइनस 10 था, तो x का मान हम 25 ले रहे हैं, तो -10 बराबर 15 घंटे लेता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसमें अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको हल करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको कोशिश किया है कि मैं इसको आपको अच्छे ढंग से समझा पाऊँ।